तो आज जो है वो हम देखेंगे HTML के बारे में। HTML क्या चीज़ है हमारे पास? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो है हमारे पास टैग बेस्ड लैंग्वेज है। और टैग बेस्ड का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ के लिए जो है हमारे पास स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो है वो टैग होगा। ठीक है। इट मीन्स ईच हम उसको क्या कहेंगे, हर चीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट टैग होगा। ईच क्या उसके लिए वर्ड यूज़ करना चाहिए हमें? ईच फंक्शनैलिटी क्या लेते हैं? फंक्शनैलिटी विल हैव टैग। और फिर हमारे पास है ईच टैग हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? आईडी आ गया, सॉरी, आईडी, नेम। और फिर हमारे पास आ जाता है उसकी लेंथ, th। फिर विड्थ आ गई, और उसमें फिर क्लास आ गई। और उसमें फिर हमारे पास जो है यहाँ पे स्टाइल आ गया। अब ये जो हमारे पास आईडी है, ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। नेम जो है उसको हम PHP में यूज़ करते हैं। और स्टाइल जो है और क्लास दोनों जो है वो CSS के लिए, स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है। तो मैंने जो है वो HTML को डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। तो जो पहले वाला मॉड्यूल है हमारे पास, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और कंटेनर मॉड्यूल। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, ये ऐसे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर हम और डिफरेंट चीज़ें रख रहे होते हैं। लाइक इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। HTML का टैग हो गया, और उसके अलावा हेड का टैग आ गया, बॉडी का टैग आ गया, फिर डिव यानी डिवीजन का टैग आ गया, और फिर स्क्रिप्ट का टैग आ गया, और फिर स्टाइल का भी टैग होता है, और फील्ड सेट, एक्सेट्रा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको भी हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे, जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है ना? तो अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सैम्पल HTML कोड देखें, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग होता है, और हर एक स्टार्टिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। इस तरह से हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो अभी तक आप लोगों ने देखी हुई हैं, उसमें जहाँ पे हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आती है उसके साथ क्लोजिंग ब्रैकेट भी आती है। तो पैरेंथेसिस की हो या कर्ली ब्रेसेस हो या स्क्वायर ब्रैकेट हो, जिस चीज़ को आप ओपन करें आपने क्लोज करना है, सेम उस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हेड का टैग आता है, और ये हेड का टैग ख़त्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आता है बॉडी का टैग, और यहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब जितना भी हमारे पास कोड होता है मेजरली बॉडी के अंदर ही आता है। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट मॉड्यूल। वो ऐसा मॉड्यूल है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट पड़ा होता है। लाइक P का टैग है जिसको हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद ABBR है फॉर एब्रीविएशन।
इसमें एब्रिविएशंस आ जाती हैं। अच्छा जी, एब्रिविएशन आ गई हमारे पास। एब्रिविएशन के बाद हमारे पास फिर सब आ गया, फॉर, सबस्क्रिप्ट एंड सुपर, फॉर सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, जिसको हम पावर भी कहते हैं, और सबस्क्रिप्ट यानी बेस के लिए यूज होता है। और उसके बाद हमारे पास कोड का टैग है, और इस तरह से फिर कुछ और भी हैं। हमारे पास हेडिंग्स आ जाती हैं, H1 से लेके H6 तक मल्टीपल हेडिंग्स हम ऐड कर सकते हैं। और जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग होगी। ठीक है ना, हेडिंग। और इसमें इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम यूजिंग टेक्स्ट मॉड्यूल, तो हम इस प्रीवियस वाले को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने हेडिंग 1 दे दी, और यहाँ पे हेडिंग 1 को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स सपोज दिस इज, बल्कि हम लिखते हैं वेब टेक्नोलॉजीज। और फिर मैंने हेडिंग 2 में लिख दिया, हेडिंग 2 में आ गया मेरे पास यहाँ पे सेक्शन V1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ का टैग आ गया, और हम पैराग्राफ के टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज लिख लिया कि दिस इज आवर फर्स्ट सेशन in which we have started to learn something about HTML। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करते हैं। मैंने इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, और मैं इसको सेव करने लगा हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और इसका नाम मैंने रख दिया test.html। ठीक है, फिर फाइल जो है वो सेव हो गई। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, तो ये लेट्स सपोज ब्रेव से खोल लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, test.html के अंदर हमने क्या किया, हमारे पास जो हेडिंग 1 है उसमें हमारे पास क्या है, हमारे कोर्स का नाम है, और जो हेडिंग 2 है उसमें हमारे पास किस चीज़ का नाम है, हमारा सेक्शन है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, एंड टेक स्मॉल पैराग्राफ है। एक पॉइंट क्लियर है सारों को। इसके बाद हम क्या यस। करते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है दैट इज लिंकिंग मॉड्यूल। लिंकिंग मॉड्यूल में हमारे पास एक लिंक का टैग है, और एक ए का टैग है जिसको हम कहते हैं एंकर। इसमें हम ईमेल्स को लिंक कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ों को हम यहाँ पे हाइपर लिंक वगैरह देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें इसकी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेट्स सपोज ए आ गया, और यहाँ पे आते हैं वापस, बैकस्लैश ए आ गया, और यहाँ पे मैंने एच रेफ लिख दिया, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस आ गया, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया https://www.google.com। तो अब जो है मेरे पास ये जो टेक्स्ट है HTML वाला, अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कौन सा लिंक खुलेगा, गूगल वाला। चलिए चेक करते हैं हम कि वाकई ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसको मैंने टेस्ट वाले के ऊपर पेस्ट किया, सेव किया, और ये जो हमारे पास फाइल है इसको मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, और ये देखें यहाँ पे HTML के ऊपर लिंक आ गया। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने से क्या खुल गया, गूगल खुल गया। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? यस सर। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मॉड्यूल। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मॉड्यूल, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक फॉन्ट का टैग है। फॉन्ट के अंदर हमारे पास कलर आ जाता है फॉन्ट का, फिर उसका साइज आ जाता है, और उसका फेस आ जाता है, ठीक है ना। फेस में वो आप टाइप कह सकते हैं किस टाइप का है। उसके बाद बोल्ड करने के लिए किसी भी चीज़ को हमारे पास जो टैग्स हैं वो, एक तो हमारे पास बी का टैग है और एक स्ट्रॉन्ग का है, दोनों एक ही काम करते हैं। फिर किसी भी चीज़ को वो इटैलिक वे में शो करवाने के लिए हमारे पास एक तो आई का है और दूसरा EM का है, जिसको हम एम्फसाइज कहते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है अंडरलाइन, और अंडरलाइन के लिए यू का टैग है हमारे पास, और साथ में INS यानी इंसर्ट का। और स्ट्राइक थ्रू के लिए, यानी उसको वो काट देता है ना जब, उसके लिए हमारे पास है एक तो है स्ट्राइक का और दूसरा डेल का टैग है। और फिर हाइलाइटर के लिए हमारे पास मार्क का है। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फॉन्ट आ गया, और यहाँ पे फॉन्ट का टैग ख़त्म हुआ, और फॉन्ट के अंदर मैंने दे दिया लेट्स सपोज इसका कलर, और इसका कलर मैंने कह दिया रेड है, और इसको मैंने कह दिया लेट्स सपोज आई, इटैलिक हो जाएगा। और किसी को बोल्ड करना है, बोल्ड किसको करें, इसी HTML को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से इसके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, और हम इसको जब रीलोड करेंगे, सॉरी, तो ये देखें इसका कलर जो है वो मेरे पास रेड हो गया, ये इटैलिक हो गया, और ये बोल्ड हो गया, ठीक है ना।
यस सर। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है लिस्ट मॉड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट मॉड्यूल। लिस्ट मॉड्यूल में हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं। एक OL है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और दूसरा है हमारे पास UL, जिसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। यानी जो ऑर्डर्ड है उसमें हमारे पास नंबरिंग वगैरह इस तरह की चीजें मौजूद होंगी, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग शंबरिंग मौजूद नहीं होगी। इसके बाद LI आ गया। LI में हमारे पास क्या है, लिस्ट आइटम्स हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ भी होती है, DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और फिर DT आ जाता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल। और फिर आ जाता है DD डिस्क्रिप्शन डाटा। ठीक है ना। और भी शायद इस तरह की कुछ चीज़ें हों, तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक और मैंने पैराग्राफ का टैग लगा दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया we have covered the following things in our first session। और हम यहाँ पे उसकी लिस्ट बना लेते हैं और ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आइटम बता दी। और यहाँ पे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमारे पास था स्ट्रक्चरल मॉड्यूल। स्ट्रक्चर या हम उसको क्या कहते हैं साथ में, कंटेनर मॉड्यूल। नेक्स्ट जो लिस्ट आइटम है, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। उसके बाद था हमारे पास टेक्स्ट मॉड्यूल था। और उसके बाद फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मॉड्यूल था। और ये हमारे पास अब क्या आ गया है, लिस्ट मॉड्यूल आ गया। ऐसा ही है ना। हम इसको चला के देखते हैं कि ये अब हमें किस तरह का डाटा जो है वो शो करेगा। और यहाँ पे लेके आते हैं, इधर कॉपी पेस्ट किया, सेव किया, और फिर हम इसको इधर आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखते हैं 1 2 3 4 तक जो है वो इसने मुझे 4 चीज़ें थी, उसने ऑटो नंबर इसको खुद ही कर दी। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है सारों को। यस सर।